कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसकी वजह से 2 साल तक लोग अपने घरों में बंद थे और इसी के चलते मैं भी अपने गांव में था। लेकिन जैसे ही ये सब थोड़ा शांत हुआ, हम नोएडा वापस आ गए। हमने यहाँ का अपना फ्लैट तो छोड़ दिया था, इसलिए हम अपने दोस्त के साथ रहने लगे। लेकिन कुछ टाइम बाद हमें ये पता चला कि उसकी वाइफ भी यहाँ पर रहने आ रही है, तो अब हमें अपना फ्लैट शिफ्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास सिर्फ 2 दिन थे। फिर क्या था, हम उसी दिन से फ्लैट की तलाश में निकल गए और बहुत सारे फ्लैट देखे। लेकिन कुछ तो हमें पसंद आए और कुछ का रेंट ही इतना ज्यादा था कि हमने अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। और ये सब करते कराते हमारा एक दिन पूरा निकल गया। अब सिर्फ लास्ट दिन बचा था जब हमें शाम को निकलना था। तो सुबह सुबह जैसे ही हम उठे, हमने फ्लैट्स दोबारा से देखना स्टार्ट कर दिए। इतनी माथापच्ची करने के बाद हमें एक फ्लैट मिल ही गया। लेकिन उसमें सिर्फ एक दिक्कत थी कि उसमें रहना हम अभी नहीं, 2-3 दिन बाद स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन हमें आज शाम को ही निकलना था, तो हमने सोचा कि हम एक दोस्त के रूम पर चले जाते हैं और 1-2 दिन बाद हमें अपना फ्लैट मिल ही जाएगा। लेकिन जब हम लगभग उसके रूम पर पहुंचने ही वाले थे, तो कुछ ऐसा हुआ कि हम वहां भी नहीं जा पाए और अब हम दोनों भाई 62 के गोल चक्कर पर बैठे थे। अब हमारा दिमाग इतना ज्यादा खराब था कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। लिटरली लाइफ में ये एक ऐसा पल था जब मुझे घर की याद आ रही थी। भाई देख सुन, जो हुआ तो हुआ, अब हम कुछ कर तो सकते नहीं। कहीं घूम के आते हैं 2 दिन में, उसके बाद हमें हमारा फ्लैट भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, देख लो, चल सकते हैं वैसे तो। फिर क्या था, हम ज़्यादा ना सोचते हुए सीधा निकल गए पुरानी दिल्ली। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हमें सरकारी बसेस नहीं मिली। लेकिन लास्ट में एक प्राइवेट बस मिल गई जो कि मनाली जा रही थी और अब हम बिल्कुल भी ना सोचते हुए सीधा बस पे चढ़ गए। लेकिन भाई बस इतनी खचाड़ा थी कि जहाँ पर हमें 10 घंटे लगने चाहिए थे, उनने लिए 17 घंटे। लेकिन कोई नहीं, हम तो पहुंच गए मनाली। और वहां पहुंच के हमने सबसे पहले सुंदर वादियों के बीच में रिवर साइड कैंप लिए। लेकिन रात काफ़ी हो गई थी तो हमने थोड़ा बहुत खाया पिया और सीधा जाके सो गए। लेकिन जैसे ही हम सुबह सुबह उठे, हमें एक चीज़ और पता चली कि भाई यहाँ पर तो एप्पल के पेड़ भी हैं। और मैं, जिसने आज तक एप्पल का पेड़ नहीं देखा था, उसके लिए ये बात बहुत ही सुंदर थी। सुबह सुबह नदी के किनारे बैठकर हमने चाय पी और थोड़ी बहुत मैगी खाई और फिर हम वहाँ से निकल गए एक्टिविटी साइट की ओर। भाई अभी हमारा पहला स्पॉट है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अच्छी वेदर के साथ में नदी है और इस साइड में एक हिमालयन रेंज है पूरी। और यहाँ पे हम लोग जिप लाइन करने वाले हैं। भाई बहुत मजा आने वाले हैं। मैं हूँ, हमारे दो दोस्त हैं और भैया के साथ में हम लोग यहाँ मजे करने वाले हैं। आपको भी दिखाएंगे क्या होने वाला है। ये देखो, दोनों भाई हमारे रेडी हो रहे हैं, भैया हो चुके हैं। चलिए, कौन पहले जा रहा है? कौन पहले जा रहा है? पहले मोनी जाएगा ना भाई। ना भाई। यार जिप लाइनिंग में तो बहुत मजा आया, लेकिन बंजी जंपिंग है या बंजी रॉकेट, कुछ तो है ऐसे। तो भाई हम लोग करने वाले हैं और हमारा मोनीस भाई सबसे पहले जाएगा। भाई ये सबसे डरा हुआ भी सबसे ज्यादा है और यही सबसे पहले जाएगा। सबसे पहले भाई ने सारी चीजें समझाई, कैसे पकड़ना है, कैसे करना है। लेकिन जैसे जैसे वो प्रेशर बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे हमारा डर भी बढ़ रहा था। खोलो डरो मत। गुड 1 2 3, कुछ नहीं है। अरे ये क्या है? ये तो फालतू है। बस यही कहकर मैंने गलती कर दी। फिर जो भाई ने उड़ाया है, भाई ये इतना छोटा बच्चा, ये देखो ये करेगा। ये यार इतना बड़ा जिगरा, इसको देखो, इसको एक ये है, ये जा नहीं रहा है भाई। उसको नहीं लग रहा है यार, देखो। भाई साहब मस्त। अभी अब तुम जाना, मैं नहीं जाऊंगा। चल भाई। अब उड़ने की मेरी बारी थी तो डर तो भाई बहुत लग रहा था। लेकिन हिम्मत बांध के मैं तो चला गया, क्योंकि मैंने सोचा कि करने भी तो यही आए हैं भाई। लॉन्ग जाने दो, लॉन्ग ओए लॉन्ग।
भाई मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि डर तो लगता है, लेकिन यार एक बार ज़रूर करो, क्योंकि भाई कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। इसके बाद सीधा हम निकल गए रोहतांग पास की ओर, जहाँ पे हमें 2 एक्टिविटीज़ अभी और करनी थी, लेकिन थोड़ा चल के गाड़ी रोकनी ही पड़ गई। भाई हम लोग एक और जगह रुके हैं जहाँ पे भाई बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है और बहुत ही अच्छे पहाड़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं, और काइंड ऑफ एक झरना भी है सामने, जो कि शायद मैन मेड झरना है, लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा है और अच्छी फोटोज़ यहाँ पे आ रही हैं। हमने कुछ फोटोज़ यहाँ पे ली हैं। इसके बाद जैसे हम आगे बढ़े, हमें एक और वाटरफॉल मिल गया, तो हमने वहाँ थोड़ा बहुत रुक के फोटो खींची और फिर रास्तों के नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ गए। भाई अभी हम लोग पहुँच चुके हैं रोहतांग पास में। यहाँ पे भाई हालत बहुत ख़राब हो रही है, लेकिन व्यूज़ बहुत अच्छे हैं और सारे पैसे भाई व्यूज़ के लिए। तो आपको व्यूज़ भी दिखाएंगे और बहुत कुछ करेंगे। मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या मस्त मज़े आ रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा एरिया। अरे भाई पूरा एरिया मतलब स्नो से भरा हुआ है, और थोड़ी बहुत टेस्टिंग भी कर रहे हैं हम अपने G85 की, तो उसका भी हम लोग भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। सांस फूल रही है, 1 मिनट रुको। भाई अभी हम लोग रोहतांग पास में जहाँ ट्यूब स्लाइडिंग होती है वहाँ पे हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्यूब स्लाइडिंग हो रही है, लेकिन हम लोग का थोड़ा सा देर में अभी नंबर आने वाला है, तो ट्यूब स्लाइडिंग करने के बाद हमने सबसे पहले मैगी बनवाई, सो दैट पेट में कूद रहे चूहों को भी शांत कर पाएं। और अगर आपको अच्छा लगेगा हमारी ये मेहनत, तो आप लाइक बटन नीचे कर सकते हो और सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर नहीं करा है तो। हम भी सब्सक्राइब करेंगे। ओके, मतलब हम भी ना वैसे वीलॉग्स देख के ट्रिप फिर हम वैसी डेस्टिनेशन में जाते हैं। हाँ। थैंक्स यू ऑल गाइस कि आप जाके हमें वहाँ पे दिखाते करते हैं, है ना, उनकी फॉलो अप करते हैं उन चीज़ों को। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। और आप कहाँ से हो? मैं वैसे रहता दिल्ली में हूँ, लेकिन मैं इटावा से हूँ, यूपी। हम पंजाब से आए हैं, जलंधर से। थैंक यू। नाइस टू मीट यू भाई। बाय। इसके बाद हम अपने कैंप में वापस आ गए और अगले दिन इस प्यारी सी जगह को छोड़कर हम निकल गए नोएडा की तरफ। तो भाई फ्लैट ब्लैट के पंगे तो खत्म हो गए हैं और अब हमें तो कीज भी मिल गई हैं। अब हम अपनी शिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे और आपसे मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सब्सक्राइब।